The world right now is a chaos. Many are fighting over borders. Many were never recognized as a race. Few were beaten up and threatened in a different country on the basis of color, race, religion, and identity. And here am I, just a common man, trying to be human and trying to expect the same from everyone. So hi guys, my name is Akash and welcome back to your own channel, The Indian Gemini. तो आज कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पे बात करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, जो शर्मनाक है। जो भी टालाघाट में और दूसरी जगह पे आज आपको देखने को मिलता है कि इंडियंस को मार रहे हैं, दूसरे लोगों को मार रहे हैं आयरलैंड में, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गाइज आज उस पर बात करेंगे क्योंकि बात करना इंपॉर्टेंट है। एक कंट्री का नाम बता दो जो आज के टाइम पे 100% सेफ है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, अगर मैं महाराष्ट्र जाता हूं तो मेरे को मराठी बोलनी पड़ेगी। लैंग्वेज वॉर चल रही है, कुछ अलग टाइप की वॉर चल रही है, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट। बट अभी अगर हम स्पेसिफिक बात करें आयरलैंड की, तो जो भी इंसिडेंट्स बेसिकली हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टालाघाट, सिर्फ टालाघाट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे जो कि न्यूज़ कवरेज में नहीं आते। बट ये इंसिडेंट कुछ ऐसा था, इतना शर्मनाक था कि बेसिकली इंडियन एम्बेसी को भी यहाँ पे बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा और उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में ये लिखा है कि रात के टाइम में कुछ भी ऐसी सुनसान जगहों पे बिल्कुल ना जाए जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। ये स्पेसिफिकली डबलिन के लिए है, हाँ, क्योंकि डबलिन में ऐसे बहुत जगह एरियाज़ हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम देते हैं। वहाँ पे रेसिज्म नेक्स्ट लेवल ज़्यादा है, विच इज़ ट्रू, ये बात सच है। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हर बार उठा, इंडियंस ही क्यों? ऐसा क्या गलत कर रहे थे हम लोग जो कि हमें ऐसा टारगेट किया गया, इतनी गंदी तरीके से, इतनी घटिया तरीके से ह्यूमिलेट किया गया हमें सबके सामने? ऐसा क्यों? इसके कुछ रीजंस हैं, वो भी समझेंगे। और मेन चीज़ ये है, ये कर कौन रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये स्पेसिफिक जो चीज़ें हो रही हैं वो करती हैं। मेजर जो चीज़ सामने खुल के आई है वो है टीनेजर्स, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग जो आयरलैंड में हैं जो काम नहीं करते हैं। पर 99% लोग बेसिकली टीनेजर्स हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के लॉज एज सच उन्हें कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकते, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता। सिर्फ एक वार्निंग देके गार्डा, मतलब यहाँ की पुलिस, उनको छोड़ देगी। तो यहाँ मेन चीज़ यही है कि टीनेजर्स को ये पता है और वही मेन कल्प्रिट हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट बेसिकली आपको डबलिन में देखने को मिलेंगे हर चीज़ के लिए। इस चीज़ का भी प्रोटेस्ट किया गया। मतलब ये मत समझिएगा कि कोई आयरिश हेट फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, आयरिश पीपल आर द मोस्ट हम्बल एंड गुड पीपल आई हैव एवर एक्चुअली सीन। जो मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई बेसिकली होती है वो यही है कि टीनेजर्स को पता है कि एज सच गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स कुछ भी नहीं है, उनको कुछ पकड़ा नहीं जाएगा, वो खुले तरीके से घूमते हैं। बहुत लोगों ने ये कहा है मुझे भी कि अगर आपको टीनेजर्स दिख रहे हैं, 7-8 या 10 लोग टीनेजर्स दिख रहे हैं रात में एक तरफ आते हुए, तो आप अपना रास्ता बदल लें। कितनी अजीब सी बात है ये कि कोई टीनेजर्स का ग्रुप आ रहा है तो मैं अपना रास्ता बदल लूँ। हो सकता है मुझे बुली करें, हो सकता है मुझे मारें। कितनी अजीब सी बात है। हम सबको ये पता है कि एक स्टूडेंट बेसिकली जो इंडिया से या कहीं से भी उठ के आता है, वो मिनिमम अपनी एवरेज फीस की अगर बात करूँ तो 15 से 16,000 यूरोज़ पे करता है फॉर अ कॉलेज फ़ी। उसी के साथ साथ वो 10 to 12,000 यूरोज़ अपने बैंक अकाउंट में लेके आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही, जो स्टूडेंट्स की जिनकी बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली इंडियंस की बात कर रहा हूँ, तो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये बात ही नहीं है। हम हेल्प करते हैं कॉलेजेस को इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, हम हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। हर चीज़ बेसिकली हम ढंग तरीके से करते हैं। हाँ, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बार बोला गया है कि इनमें सिविक सेंस की भी कमी है, वो भी चेंज हो जाएगा एक दिन। लेकिन उसके बाद भी क्या ये वॉर ख़त्म हो जाएगी? क्या ये रेसिज्म की वॉर बेसिकली ख़त्म हो जाएगी? इंडियन एम्बेसी ने बेसिकली ये कहा है कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, क्योंकि वो हर जगह हर स्टूडेंट को या फिर हर इंडियन सिटीजन को हेल्प नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने टोल फ्री नंबर्स भी दिए हुए हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको कुछ भी ज़रा सा भी डाउट लगता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए इंडियन एम्बेसी है। आयरिश गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। आयरिश लोगों ने भी बोला है कि हम भी हेल्प करेंगे। टालाघाट में जो इंसिडेंट हुआ, बेसिकली जिस लेडी ने हेल्प करी और जिन लोगों ने हेल्प किया था वो आयरिश लोग थे। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आयरिश लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। दे आर द पीपल दैट हेल्प यू एवरीवेयर। बट हर जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। वो किसी भी बेस में हो सकता है, शायद बेसिकली आपका ड्रेसिंग या मे बी आपका कलर। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में खुल के बात कभी नहीं की जाती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट वैसे ही बहुत टेंशन में होता है
कि एक पार्ट टाइम जॉब कैसे लगेगी, फुल टाइम जॉब कैसे ढूंढें, या फिर घर कैसे मिलेगा। कॉलेज के असाइनमेंट्स अलग और बहुत अलग प्रेशर होता है। उसके ऊपर से ऐसा रेसिज्म, इस तरीके से मारे जा रहा है, इस तरीके से बेसिकली ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो क्या कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या कोई भी स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट यहाँ रहना चाहेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। ये बात सच है कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन बात समझने वाली ये है कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए आते हैं, वो पैसा दे के आ रहे हैं। वो सारी की सारी सर्विसेज बेसिकली जो आयरलैंड ने उन्हें बोली थी कि उन्हें मिलेंगी, 1 साल की पढ़ाई पे 2 साल का वर्क परमिट, वो कुछ लोग बेसिकली यहाँ पे रुकते हैं। एंड मेजरली जो यहाँ पे देखा गया है 60 to 70% लोग वापस जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? किस टाइप का रेसिज्म बेसिकली यहाँ पे किया जा रहा है? ऐसा क्यों करा जा रहा है? एक क्वेश्चन मार्क है। बस इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो जॉब्स बेसिकली चली जा रही हैं हमारे चक्कर में। क्या हम उनकी जॉब्स ले रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट बेसिकली आयरलैंड पढ़ने आता है तो वो टैक्सेस पे करके आ रहा है और यहाँ पे भी काम करने पे टैक्सेस देता है। तो ये बात तो साफ है कि गलती किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर इंडियन स्टूडेंट की तो नहीं है, क्योंकि उससे प्रॉफिट तो यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट को हो ही रहा है। प्रॉफिट इन द सेंस के पैसे तो उनको बकायदा बराबर तरीके से मिल ही रहे हैं। स्ट्रिक्ट लॉज की कमी, इंस्टाग्राम टिकटॉक की हेट रील्स जो टीनेजर्स देखते हैं, और कुछ स्पेसिफिक लॉज जिनको चेंज करना है। ये 3 चीज़ें बेसिकली, ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, यही 3 चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। टीनेजर्स जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, एज सच उनको लगता है कि कुछ चेंजेस हमें लाने हैं। अगर चेंजेस लाने ही हैं तो बेसिकली वो चेंजेस सरकार लाएगी, टीनेजर्स नहीं। मेन चीज़ ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक कोई रूल्स गवर्नमेंट द्वारा चेंज नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक फ्लॉ है तो वो चेंज होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये, तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है। जो स्टूडेंट्स बेसिकली अपने सपने पूरे यहाँ करने आ रहे हैं, उन्हें एक लाइफ टाइम ट्रॉमा मिलता है। बहुत स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ जो अब ये बोल रहे हैं कि मुझे आयरलैंड वापस नहीं जाना है, क्योंकि खतरा है। किस चीज़ का खतरा है? मेन चीज़ वही समझने वाली है। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें मार देगा, या फिर तुम्हें कुछ ऐसा बोल देगा जिससे तुम और डिमोटिवेट हो जाओगे? इन द एंड मैं यही बोलूँगा, आयरलैंड एक बहुत सुंदर देश है। They are the most humble people, but few changes have to be done in the thought process. Ireland is not 100% safe, पर कोई भी कंट्री 100% सेफ नहीं होता है। और एक चीज़ आपको भी पता है और मुझे भी पता है, चेंजेस हमेशा आते हैं। तो यहाँ से बेसिकली चेंज हम लाना स्टार्ट करेंगे इनके थॉट प्रोसेस में। My passport doesn't define me, it only identifies me. I am what I am, but first, I'm human. Try to be human and you'll feel good. So that was all from my end. Bye-bye.